दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप उंगलियां चटकाते हैं तो उसमें से आवाज़ क्यों आती है? या आप शरीर के किसी जोड़ों को हिलाते हैं तो उसमें से जो कट कट की आवाज़ आती है वो क्यों आती है? और स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ की तस्वीर है और इस पेड़ की हाइट 380 फीट है और ये पेड़ अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा ऊंचा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जियो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपनी कंपनी में चाइना के एक भी सामान का यूज़ नहीं किया है, चाहे छोटे छोटे स्क्रू से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें तक। उसके सारे सामान या तो मेड इन इंडिया हैं या तो फिर अदर कंट्रीज से मंगाए गए हैं और उन्होंने अपनी कंपनी में एक भी चाइनीज सामान का यूज़ नहीं किया। वाह, है ना कितने गजब के फैक्ट्स। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नंबर 20। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में गणेश भगवान जी के 250 मंदिर हैं और वो इंडिया के अलावा शायद दूसरा ऐसा देश है जहाँ पे गणेश भगवान जी को इतना माना जाता है, इतना पूजा जाता है। नंबर 19। अगर आप अच्छी नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि शायद आपके शरीर में पानी की कमी है। इसलिए आप अच्छी तरह से सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं और कोशिश करिए कि आप पहले से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपके शरीर में पानी की दोबारा कमी ना हो। नंबर 18। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चाइना कुंग-फू में एक विश्व प्रसिद्ध देश है, परंतु ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि चाइना को कुंग-फू सिखाने वाला एक भारतीय था जिनका नाम था बोधिधर्म, और वो पहले शख्स थे जिन्होंने चाइना में जाके कुंग-फू का प्रचार किया। इसका मतलब है कि भारतीय लोगों को चाइनीज लोगों से पहले कुंग-फू आता था, भले ही उसका नाम कुंग-फू ना होकर कुछ और होता है। परंतु आज पूरी दुनिया चाइना को कुंग-फू का निर्माता मानती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हकीकत में भारतीयों को इनका खिताब देना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय शख्स ने ही चाइना में जाकर कुंग-फू का प्रचार किया था। और आज भी केरल राज्यों के छोटे छोटे गाँव में कुंग-फू और ऐसे बहुत सारे लड़ने और बचाव के तरीकों को सिखाया जाता है, जिसके बारे में शायद हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 17। जो लोग ज़्यादा हंसते हैं ना, वो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दर्द को सहने में अधिक सक्षम होते हैं। इसलिए दोस्तों, दिन में कुछ ऐसे शोज देख लिया कीजिए जिनमें आपको हंसना पड़े, जिनमें आपको हंसी आए। इससे आपका स्ट्रेस भी बहुत कम होगा। नंबर 16। काली चाय पीने से धूम्रपान की वजह से होने वाले फेफड़ों के खराब होने की समस्या बहुत कम हो जाती है। अगर आप दिल्ली जैसे किसी शहर में रह रहे हो तो आपको काली चाय जरूर पीनी चाहिए, या आप जिसे ब्लैक टी कहते हैं, इसे जरूर पीना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन से जो आपको शरीर को नुकसान हो रहा है, आप काली चाय पीने से इसे कम कर सकते हो। नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 85% पौधे समुद्र में पाए जाते हैं? नंबर 14। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप आसमान में पतंग भी उड़ा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास परमिट होना जरूरी है, क्योंकि 1934 के भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप आसमान में कुछ भी उड़ाते हैं तो उसके लिए आपके पास परमिट या लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन वो बात अलग है कि आज के समय से कोई भी नहीं मानता है। शिकागो शहर में एक रोड है जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। नंबर 12। इस फैक्ट को ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक फैक्ट आपके बहुत काम आ सकता है। अगर कभी सांप आपके पीछे पड़ जाए तो घबराइए नहीं, बस सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा यानी जिन जैन बनकर दौड़े। सीधा दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा। नंबर 11। ड्वेन जॉनसन, या जिन्हें हम दी रॉक के नाम से भी जानते हैं, वो एक हॉलीवुड एक्टर हैं और उन्होंने अपने 19 साल के करियर में एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है, इसीलिए वो आज दुनिया के सबसे महंगे एक्टर हैं और उनकी सारी मूवी ब्लॉकबस्टर होती है। नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोम के जो पुराने जमाने के लोग थे ना, वो अपने मूत्र को माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, मतलब अपने सूसू को मुंह साफ करने में इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि मूत्र में अमोनिया पाया जाता है, जो कि ग्रह पर सबसे अच्छा प्राकृतिक सफाई एजेंटों में से एक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भी ये करें, क्योंकि आज के समय हमारे पास बहुत सारे अच्छे भी तरीके हैं। रेलवे विभाग ने मात्र 45 सेकंड देर होने पर औपचारिक रूप से माफी मांगने के अलावा सभी यात्रियों का किराया फ्री कर दिया था, और सिर्फ 45 सेकंड यहाँ पे। और इंडिया में तो ट्रेन एक एक दिन 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे भी लेट हो जाती हैं, तो भी यहाँ पे यात्रियों से माफ़ी नहीं मांगी जाती है, बल्कि बहाने बनाए जाते हैं। नंबर 8। दोस्तों, अगर आप दुनिया की सारी वेबसाइट को 1 मिनट के लिए भी देखते हैं तो भी आपको दुनिया की सारी वेबसाइट चेक करने में पूरे 31,000 साल का समय लग जाएगा, पूरे 31,000 साल। और आपको बता दें कि दुनिया की पहली वेबसाइट को 6 अगस्त 1991 को बनाया गया था, और जब से अब तक देखा जाए तो पूरे 30 साल का समय हो चुका है। और अब तक इंसानों ने इतनी सारी वेबसाइट बना चुके हैं कि अगर कोई एक इंसान उन सभी को देखना चाहे तो उसे पूरे 31,000 साल का समय लग जाएगा। मतलब कि उन सभी वेबसाइट को देखने के लिए उसे 310 जन्म लेने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि एक जन्म 100 साल का होता है, तो उसके हिसाब से पूरे 310 जन्म।
और वो भी सिर्फ अभी तक के वेबसाइट को देखने के लिए। और अगर 10 साल बाद चेक करें तो शायद ये 31,000 साल का समय पूरे 1 लाख साल हो जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान इतने सारे वेबसाइट बना लेगा कि कोई एक इंसान उसे शायद कभी देख भी ना पाए, क्योंकि अभी नहीं देख पाएगा अपने पूरे जन्म में। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जियो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपनी कंपनी में किसी भी तरह के चाइनीज सामान का उपयोग नहीं किया है। वो अपनी कंपनी में जो भी सामान यूज करते हैं वो सामान या तो मेड इन इंडिया है या तो फिर अदर कंट्रीज से मंगवाया गया है, परंतु उन्होंने एक भी चाइनीज सामान का उपयोग नहीं किया है। और इसके बारे में मुकेश अंबानी जी ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को बताया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक आधिकारिक प्लान भी बना रखा है, जिसका नाम थिंकिंग द वॉकिंग डेड स्ट्रेट अ फिक्शन है, और इसका आधिकारिक नाम कॉम्प्लेन 888811 है, और इसे सन 2011 में बनाया गया था। भले ही आपको सुनने में हंसी आए कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक प्लान, परंतु जिस व्यक्ति ने इस प्लान को बनाया है उसने अपने पहले ही लाइन में लिखा है कि यह योजना वास्तव में मजाक के रूप में नहीं बनाई गई है। मतलब अमेरिका सच में सीरियस है कि अगर भविष्य में कोई ऐसा वायरस फैल जाता है जिससे कि इंसान ज़ॉम्बी बन जाए तो उससे इंसान बच सके, इसके लिए उन्होंने प्लान भी बना रखा है, जिसके बारे में शायद इतनी जानकारी नहीं है, उसे गुप्त रखा गया है। अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी है कि भविष्य में अगर कोई ऐसा भी खतरा आ सकता है तो उससे कैसे बचा जाए। नंबर 5, स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में जो आपको पेड़ दिखाया गया है, ये पेड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है और इस पेड़ की हाइट पूरे 115 मीटर है, यानी कि लगभग 380 फीट का है ये पेड़। और इस पेड़ की ऊंचाई का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ये पेड़ पूरे 70 फीट ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट पूरे 93 मीटर्स यानी कि लगभग 305 फीट है, और इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 380 फीट है ना दोस्तों, कितना नॉलेजेबल फैक्ट। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किसी भी समय दुनिया की 0.7% आबादी नशे में होती है। मतलब कि जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं उस समय लगभग 50 मिलियन लोग नशे में होकर इधर उधर झूम रहे होंगे, और इसका पता एक सर्वे के अनुसार लगाया गया था। नंबर 3, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सन 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी। मतलब कि 3 लाख करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट याहू को खरीदना चाहता था, परंतु याहू के फाउंडर्स ने मना कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और जब सन 2016 में इसे बेचा गया तो आप अंदाजा लगाइए कि इसे कितने रुपए में बेचा गया होगा। इसे सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर में बेच दिया गया, मतलब कि पूरे 30,000 करोड़ रुपए में इसे बेच दिया गया। और माइक्रोसॉफ्ट सन 2008 में इसे 3 लाख करोड़ रुपए में खरीदना चाहता था, तो इसे बाद में बेचा भी गया तो पूरे 30,000 करोड़ रुपए, मतलब कि पूरे 10 गुना कम कीमत पे याहू को बेच दिया गया, और इससे याहू के फाउंडर्स को कितना बड़ा घाटा हुआ होगा। नंबर 2, स्वीडन के गणित विशेषज्ञ के अनुसार एक इंसान एक टाई को लगभग 1,77,147 संभावित तरीकों से बांध सकता है। हाँ, बस ये नहीं पता कि इतने सारे तरीकों से अगर टाई को बांधा जाएगा तो देखने में अच्छी लगेगी कि नहीं, पर फिर भी आप एक टाई को लगभग 1,77,147 तरीकों से बांध सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और मुझे टाई का एक तरीका बांधना सीखने के लिए इतना सारा समय लग गया था, और अब मैं वो भी भूल चुका हूँ क्योंकि काफ़ी समय से टाई नहीं बांधी, और लोगों ने यहाँ पे 1,77,147 तरीके ढूंढ रखे हैं सिर्फ एक टाई को बांधने के लिए। वाह। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं जब आप अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तो उसमें से जो कट कट की आवाज़ आती है वो क्यों आती है? क्या आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं या आपकी हड्डियाँ घिसकती हैं जिससे कि कट कट की आवाज़ आती है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके संभावित 2 तरीके बताए गए, और इस वीडियो में आपको दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा। पहले तरीके में यह बताया गया है कि ऑक्सीजन के कारण हमारे शरीर के जोड़ों में हवा के बुलबुले बन जाते हैं, और जब हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तो हमारी उंगलियों के जोड़ों में इससे दबाव बनता है, जिससे कि वो बुलबुले फूट जाते हैं और हमें कट कट की आवाज़ सुनाई देती है, और हमें लगता है कि हमारी उंगलियों की हड्डियाँ टूट गई या फिर घिसक गई, परंतु ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के दूसरे जोड़ों के साथ होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण हमारे शरीर के जोड़ों में हवा के बुलबुले बन जाते हैं, और जब भी हम अपने शरीर के किसी भी जोड़े पर दबाव बनाते हैं तो वो हवा के बुलबुले फूट जाते हैं, और उससे हमें कट कट की आवाज़ सुनाई देती है। और दूसरा तरीका यह बताया गया है कि जब हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो हम अपने जोड़ों को खींच रहे होते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो दबाव कम होता है, बुलबुले तरल के रूप में होते हैं, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। उंगलियां चटकाने की प्रक्रिया में जोड़ों का दबाव बदलता है, और उससे बुलबुले भी तेजी से घटते बढ़ते हैं, और बुलबुलों के ऐसे ही तेजी से घटने बढ़ने की वजह से ही हमें कटकट सी आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगे।
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।